वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट बाय अरविंद सर। आज हम पढ़ेंगे यूपी जी के पार्ट 2 में। आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का प्रश्न कितना सही होता है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स प्ले। संख्या 1, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 1 अप्रैल 1937, डी 15 अगस्त 1947। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पे है। करेक्ट आंसर ए 24 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 52, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, बी अवध प्रदेश, सी आर्यव्रत, डी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी अवध। करेक्ट आंसर ए यूनाइटेड प्रोविंस। प्रश्न संख्या 53 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? 7, 8, 9, 10। करेक्ट आंसर सी 9 राज्य। प्रश्न संख्या 54 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी घाघरा, डी गोमती। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, घाघरा या गोमती। करेक्ट आंसर बी गंगा नदी। प्रश्न संख्या 55, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए नेपाल, बी उत्तराखंड, सी तिब्बत, डी मध्य प्रदेश। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल, उत्तराखंड, तिब्बत, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर सी तिब्बत। प्रश्न संख्या 56, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए हापुड़, बी गाजियाबाद, सी भदोही, डी अमेठी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, गाजियाबाद, भदोही या अमेठी। करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पे भदोही। करेक्ट आंसर सी। प्रश्न संख्या 57, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ए 15, बी 16, सी 18, डी सी 17, डी 18। करेक्ट आंसर डी 18। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? हापुड़, अमेठी, संभल या श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर सी संभल आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 59, चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ए उन्नाव, बी झांसी, सी कानपुर, डी बलिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ए उन्नाव, बी झांसी, सी कानपुर, डी बलिया। करेक्ट आंसर ए उन्नाव। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पे। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ए 1925, 1927, सी 1930, डी 1919। करेक्ट आंसर ए 1925। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925। प्रश्न संख्या 61, बरेली किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा। बरेली किस नदी के तट पर स्थित है? ए रामगंगा, बी गोमती, सी शारदा, डी घाघरा। करेक्ट आंसर ए रामगंगा। प्रश्न संख्या 62, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? ए सोनभद्र, बी पीलीभीत, डी लखीमपुर खीरी, डी मिर्जापुर। करेक्ट आंसर ए सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सोनभद्र जिला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 आपके स्क्रीन पे। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? कलिंजर, महोबा, खजुराहो या बंदा। कलिंजर, महोबा, खजुराहो या बंदा। करेक्ट आंसर बी महोबा। चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। प्रश्न संख्या 64, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बहादुर शाह जाफर, सी नाना साहब, डी तात्या तोपे।
1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बी बहादुर शाह जफर, सी नाना साहब, डी तात्या तोपे। करेक्ट आंसर सी नाना साहब। प्रश्न संख्या 65। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ए लखनऊ, बी कानपुर सेंट्रल, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। ए लखनऊ, बी कानपुर सेंट्रल, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। करेक्ट आंसर बी कानपुर सेंट्रल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कानपुर सेंट्रल है। प्रश्न संख्या 66 आपके स्क्रीन पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। ए महात्मा गांधी, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर बी पंडित मदन मोहन मालवीय। आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 67 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए सहारनपुर, बी बहराइच, सी सोनभद्र, डी पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए सहारनपुर, बी बहराइच, सी सोनभद्र, डी पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला ए सहारनपुर है। प्रश्न संख्या 68 आपके स्क्रीन पर। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बाबर। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बाबर। करेक्ट आंसर ए फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 69 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है? ए गेहूँ, बी धान, सी गन्ना, डी मक्का। करेक्ट आंसर सी गन्ना। प्रश्न संख्या 70। कनौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कालीन, इत्र, पीतल या सिल्क। करेक्ट आंसर होगा इसका इत्र। कनौज इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 71 आपके स्क्रीन पे। ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था? गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी बेतवा। ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी बेतवा। ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था? करेक्ट आंसर बी यमुना नदी के किनारे हुआ था। प्रश्न संख्या 72। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए रिहंद, बी माता टीला, सी राजघाट, डी भाखड़ा। करेक्ट आंसर ए रिहंद। रिहंद बांध सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न संख्या 73 आपके स्क्रीन पे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी सरयू। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। करेक्ट आंसर सी। प्रश्न संख्या 74। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ए गरबा, सी कथक, डी भारतनाट्यम, सी भारतनाट्यम, डी ओडिशा। करेक्ट आंसर बी कथक। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। प्रश्न संख्या 75 आपके स्क्रीन पे। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अंतर्वेदी। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज, इलाहाबाद, कौशाम्बी या अंतर्वेदी। करेक्ट आंसर बी इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 76 आपके स्क्रीन पे। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहब, डी कुंवर सिंह। ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहब, डी कुंवर सिंह। करेक्ट आंसर बी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। प्रश्न संख्या 77 आपके स्क्रीन पे। सारनाथ किस शहर के निकट स्थित है? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी कुशीनगर। सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या
78 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? ए बुंदेलखंड, बी अवध, सी पूर्वांचल, डी पश्चिमी यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? करेक्ट आंसर डी पश्चिमी यूपी। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़े होंगे पार्ट 1 तो प्रश्न संख्या 79। कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी सिख, सी बौद्ध, डी हिंदू। कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर सी बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 80 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर सी कानपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कानपुर है। प्रश्न संख्या 81 आपके स्क्रीन पे। झांसी किस पठार पर स्थित है? झांसी किस पठार पर स्थित है? ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी दक्कन, डी छोटा नागपुर। झांसी किस पठार पर स्थित है? मालवा, बुंदेलखंड। करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड। प्रश्न संख्या 82 आपके स्क्रीन पे। चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? ए मंदाकिनी, बी बेतवा, सी सोन, डी कैन। चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी, बेतवा, सोन या कैन। करेक्ट आंसर ए मंदाकिनी नदी। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 83। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इकाना, ग्रीन पार्क, जवाहरलाल नेहरू या मोती नगर। करेक्ट आंसर ए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम इकाना स्टेडियम है। प्रश्न संख्या 84 आपके स्क्रीन पे। कुछ ही क्षणों में बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? ए यमुना, बी गंगा, सी चंबल, डी सोन। बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? करेक्ट आंसर ए यमुना। प्रश्न संख्या 85 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। ए 78, बी 79, सी 80, डी 81। करेक्ट आंसर 80। करेक्ट आंसर सी होगा 80। प्रश्न संख्या 86 आपके स्क्रीन पे। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए गोमती, बी गंगा, सी रामगंगा, डी यमुना। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर बी गंगा नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 87। बेगम हजरत महल किस शहर से संबंधित थी? बेगम हजरत महल किस शहर से संबंधित थी? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी फैजाबाद, डी बरेली। कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद या बरेली। उत्तर बी लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर डी गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न संख्या 89 आपके स्क्रीन पे। अमावसी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? अमावसी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या आगरा। ए कानपुर, बी वाराणसी, सी बी लखनऊ, सी वाराणसी। करेक्ट आंसर बी लखनऊ। अमावसी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा है माना जाता है? ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी मथुरा। करेक्ट आंसर बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या बी वाराणसी सबसे पुराना शहर है। वाराणसी को पुराना शहर माना जाता है। प्रश्न संख्या 91 आपके स्क्रीन पे। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या गोमती नदी। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या गोमती। करेक्ट आंसर बी यमुना नदी। प्रश्न संख्या 92। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए मायावती, बी सुचेता कृपलानी, डी
सी उमा भारती, डी प्रतिभा पाटिल। ए मायावती, बी सुचेता कृपलानी, सी उमा भारती, डी प्रतिभा पाटिल। करेक्ट आंसर बी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। प्रश्न संख्या 93, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? ए 1947, बी 1950, सी 1955, डी 1959। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1947, 1950, 1955 या 1959। करेक्ट आंसर डी 1959। प्रश्न संख्या 94, हाथरस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाथरस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए पीतल, बी कांच, सी हींग, डी कालीन। हाथरस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सी हींग। हाथरस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सी हींग। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, सरयू, यमुना। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, सरयू, यमुना। करेक्ट आंसर ए गंगा, बी गोमती, सी सरयू, डी यमुना। करेक्ट आंसर सी सरयू नदी। प्रश्न संख्या 96 आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होती है? ए कुएं, बी नहरें, सी तालाब, डी वर्षा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होती है? ए कुएं, बी नहरें, सी तालाब, डी वर्षा। करेक्ट आंसर बी नहरें। प्रश्न संख्या 97 आपके स्क्रीन पे, रिहंद परियोजना किस नदी पर बनी है? ए सोन, बी रिहंद, सी केन, डी बेतवा। रिहंद परियोजना किस नदी पर बनी है? सोन, रिहंद, केन या बेतवा। करेक्ट आंसर बी रिहंद नदी। प्रश्न संख्या 98 आपके स्क्रीन पे, भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए इत्र, बी कालीन, सी रेशम, डी पीतल। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए इत्र, बी कालीन, सी रेशम, डी पीतल। करेक्ट आंसर बी कालीन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता।